हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपू भैया इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज की ये जो वीडियो है बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। जो डीआरडीओ ने जो सेप्टम 10 के लिए अपना नोटिफिकेशन निकाला है, तो आज हम उस नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि बेसिकली उस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या जॉब्स निकाली हैं। और बहुत ज़्यादा जॉब्स इस बार डीआरडीओ ने निकाली हैं। हालांकि इस नोटिफिकेशन का काफ़ी बच्चे मुझे लगता है वेट कर रहे होंगे। तो आज उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो लगभग जहाँ तक मुझे पता है कि 2018 के अप्रोक्स शायद सेप्टेम 9 हुआ था, या उससे पहले भी हो सकता है। उसी उसी दौरान में हुआ, और लगभग ये 3 से 4 साल बाद अब ये वैकेंसी निकाली है डीआरडीओ ने। लगभग 1900 वैकेंसीज हैं टोटल, जो बेसिकली दो पोस्ट उन्होंने डिवाइड की हैं: सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीएबी और टेक्नीशियन ए। इसके लिए डीआरडीओ जो है अपना सेप्टम 10 कराने जा रहा है। तो उसके नोटिफिकेशन, उसके एडवर्टीजमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं डेट्स के केस में बात करूं कि डीआरडीओ ने जो डेट्स रखी हैं, उन डेट्स में अगर आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है। तो जो ओपनिंग डेट है बेसिकली फॉर्म की, वो 3 है। 3 सितंबर सुबह 10 बजे से आपका ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो जाएगा और आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी इस चैनल पे आपको जब लिंक एक्टिव होगा तो कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या उसमें डिटेल्स जानी है, उस सब की भी एक डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। अभी हम आज जो अगर बात करें तो ओपनिंग डेट 3 सितंबर रख दी गई है। तो आप लोग बस उसका ध्यान रखें, 3 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं क्लोजिंग डेट की बात करूं तो जो है 23 सितंबर जो है ये लास्ट डेट है। तो उस दिन लगभग 5 बजे तक आपका फॉर्म एक्टिव रहेगा। तो आपको ये 5 बजे तक फिल कर देना है सभी चीज़ के लिए। जो टेंटेटिव डेट अभी टायर 1 एग्जाम जो होगा उसके लिए, जो सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, उसकी जो डेट है वो बेसिकली अभी अनाउंस होनी है। तो वो जल्दी आ जाएगी। बट डीआरडीओ एग्जाम्स थोड़ा सा जल्दी ले लेता है, कई बार डिले हुए हैं बट कर लेता है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जैसे ही अभी अब नोटिफिकेशन आ गया, तो आप लोग जो भी डीआरडीओ में जॉब के लिए सोच रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। प्रिपरेशन हम भी कराएंगे हमारे इस चैनल से। डीआरडीओ प्रिपरेशन के लिए फुल टेक्निकल वीडियोस हम अभी प्रिपेयर करेंगे, और फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको सभी टेक्निकल कोर्सेज की वीडियोस हमारे इस चैनल से भी मिलेंगी। अगर मैं बात करूं डीआरडीओ के केस में, तो अगर जो पे स्केल, एज लिमिट, अदर क्राइटेरियाज क्या रहने वाले हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो एसटीएबी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, उसके लिए जो भी अगर मैं बात करूं अपर एज लिमिट, तो 18 से 28 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। तो ये फॉर द जनरल कैटेगरी 18 से 28 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए। एंड जो भी अदर रिजर्व कैटेगरी में है, एससी एसटी ओबीसी, उसमें जो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली उनको छूट मिलेगी। वो सीधा मतलब उसमें फिक्स है। और अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो लगभग लेवल 6 का पे स्केल मिल रहा है आपको 35,400 से लेके 1,12,407 सीपीसी में। तो 6 लेवल लगभग अच्छा लेवल है। अगर आप एक इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो डिप्लोमा लेवल पे, तो बहुत अच्छा लेवल है। बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है सीनियर लेवल पे, वो आपसे बैचलर्स डिग्री साइंस में यानी कि बीएससी या डिप्लोमा आपसे मांगा गया है कि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी रिलेटेड फील्ड में, जो डिसिप्लिन आपको यहाँ फील्ड दिए हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और इन्होंने कही है कि दैट जो ज़्यादा याद रखनी है कि एक तो जो क्रूशल डेट है 23 सितंबर, आई गेस इन्होंने क्रूशल डेट रखी है, जो कट ऑफ डेट है जिसपे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज उस कट ऑफ डेट के थ्रू नापे जाएंगे या मापे जाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने एक बात यहाँ पे ये कही है कि जो भी आपने फाइनल एग्जाम दिया है, तो क्रूशल डेट पर आपकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपको वो एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही बीएससी के जो लोग हैं वो, उन्होंने लगभग ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बीएससी में अपने पढ़े होने चाहिए। बेसिक प्रोग्राम में जिन सब्जेक्ट्स के लिए वो अगर एनरोल कर रहे हैं, तो 2 साल आपने पढ़ा होना चाहिए एमएससी। यहाँ एक बात और कही कि जो हायर क्वालिफिकेशन के लोग हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। सो हायर क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर सपोज आपने एमएससी किया हुआ है, या बीटेक, या बी या पीएचडी आपके पास है,
तो आप जो बीएससी की पोस्ट है उस पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चंस हैं कि सर जैसे हमने पहले डिप्लोमा किया था और अब डिप्लोमा के बाद हमने बीटेक कर लिया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, या हमने पहले डिप्लोमा किया उसके बाद बीएससी किया, या हमने पहले बीएससी कर लिया फिर हमने बीटेक या कोई और मास्टर्स डिग्री की हुई है। तो आप लोग फुली एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास डिप्लोमा भी है। बेसिकली आपको वहाँ अपना बीटेक या जो आपकी अदर एक्स्ट्रा डिग्री है वो शो नहीं करनी, वो नहीं लगानी है। आपने चूँकि डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तो आप डिप्लोमा लेवल पे, डिप्लोमा बेसिस पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी एज उस ब्रैकेट में आती है 18 से 28 ईयर्स के ब्रैकेट में अगर आपकी एज आ रही है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि तो ये है, अगर आप सपोज़ लेटरल एंट्री से भी आपने बीटेक किया है या किसी भी पॉइंट से किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को ईज़िली भर सकते हैं अपने डिप्लोमा बेसिस पे या बीएससी बेसिस पे। तो हम बात करें कि क्या-क्या जो एसटीएबी हमारा है, दैट इज़ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के केस में, तो उसमें जो ट्रेड्स हैं या जिसमें तो लगभग हर ट्रेड, हर डिसिप्लिन में इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं। कोडिंग के थ्रू अगर आप कोड देख रहे हैं तो 101 से लेके और ये 10123 तक है वैकेंसी। तो ये नोटिफिकेशन हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और बट मैं आपको बताता चलता हूँ, वैसे भी अगर आप देखें तो जैसे एग्रीकल्चर में 10 वैकेंसी है इन टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ। एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व्ड में वो क्लासिफिकेशन है, तो वो आप देख लीजिएगा। सो एग्रीकल्चर में 10 है, ऑटोमोबाइल में 15, बॉटनी 3, केमिकल 35, केमिस्ट्री 58, 28, 167। कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा आपने कंप्यूटर साइंस में किया तो आपके लिए मस्ट है ये वैकेंसी, ये आपको फिल करनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आप इसमें फिल कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने इसको पहले फिल किया हुआ है और ये जैसे इसमें आपको बहुत अच्छे प्रमोशंस और अच्छा स्केल इसमें आपको देखने को मिलता है, तो आप इस वैकेंसी पे ज़रूर जाएँगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 17, 68, 31, 192 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, वो भी इसको फिल करें 192। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है, तो वो बच्चे ज़रूर भरें। और हम भी अपने चैनल पे डेडिकेटेडली स्टार्टिंग में इनिशियली हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के लिए ही वीडियोज़ फॉर टेक्निकल ग्राउंड पे डालेंगे, जितना भी टेक्निकल है वो हम कंप्लीट कराएँगे। और जैसा भी रहेगा, अगर अच्छा स्कोप हमें मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का रहता है, तो उनके फीडबैक के थ्रू हम नॉन टेक्निकल और बाकी अदर पोर्शंस पे भी आएँगे। बट ये है कि हाँ, जनरली ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के लिए है, तो आप लोगों के लिए तो ये मस्ट है, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। इंस्ट्रूमेंटेशन 17, 23, 13, 294, देन मैकेनिकल के लिए बाकी सबसे भी ज़्यादा मैकेनिकल 294 वैकेंसीज़ हैं, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी आपको ये फिल करना मस्ट है, ज़रूर फिल करें आप। मेटलर्जी एमएलटी में 16 है, 8 है, 32 है, प्रिंटिंग 5, टेक्सटाइल 5, साइकोलॉजी 11, जूलॉजी 9। तो लगभग मेरे हिसाब से ऐसी कोई वैकेंसी या ऐसा कोई ट्रेड नहीं छोड़ा होगा डिप्लोमा का, जो जितना मुझे पता है जिसके लिए वैकेंसी ना हो। तो डीआरडीओ ने इस बार बम्पर वैकेंसी निकाली है, ह्यूज वैकेंसीज निकाली हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइए, ज़रूर फिल कीजिए इस फॉर्म को। उसके बाद अगर मैं टेक्नीशियन के केस में बात करूँ, जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो उसमें लेवल 2 पे आपको पे आउट मिलेगा 7 सीपीसी के अंदर, और एज लिमिट 18 टू 28 वही सेम ब्रैकेट है। बस यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि 10th आपने किए हो एंड प्लस आपके पास आईटीआई डिग्री होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसको डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है और आपने सोचा कि मैं इस वैकेंसी को भर दूं, तो आप आईटीआई बेस पे ये वैकेंसी नहीं भर सकते हैं। चूंकि आपके अगर आपने आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, तो बेशक आप इसको आईटीआई बेस पे इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर और अदर इलेक्ट्रीशियन में सारे इसमें काफ़ी पोस्ट हैं। तो फिटर में 17 पोस्ट लगभग हैं इसमें, तो 47 के अप्रॉक्स टोटल पोस्ट है। इसमें थोड़ी कम पोस्ट है, तो आप अपने एलिजिबिलिटी या अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जिस पोस्ट में आप फिट होते हैं उसमें आप फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये इलेक्ट्रीशियन में 106 पोस्ट हैं, जनरल में इसमें 113 है, तो ये अलग अलग पोस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, जो भी पोस्ट है उस हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर मैं पोस्टिंग स्टेशंस की बात करूं कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स हो सकती है, तो जहाँ भी डीआरडीओ के जो बेसिक कैंपसेस हैं या जहाँ डीआरडीओ ऑफिसेज हैं, वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। इन्होंने बता दिया है पहले ही, आगरा, अहमदनगर, अम्बेडकर, बेलसौर, ये सब जगह हैं, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, इसको आप देख सकते हैं।
अगर आप किसी भी पीएच कैटेगरी में हैं, फिजिकल हैंडीकैप या विद डिसेबिलिटी हैं आप, तो उस केस में भी इन्होंने अपने जो जनरल रिजर्वेशंस हैं वो बता दिए हैं, उसको भी आप यहाँ से पढ़ लेंगे। इसके बाद सेक्शन जो अगला है, इन्होंने वही सारी चीज़ें बताई हैं कि रिन्यूमरेशन क्या रहने वाला है, 7th पे रहेगा आपका, टाइम पोस्टिंग्स की क्या टर्म्स रहने वाली हैं, तो वो जो जनरल गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं वही हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं स्पेशली बता देता हूँ आपको कि एक इन्होंने बोल दिया कि एलिजिबिलिटी आपको उस दिन जिस दिन आपकी कट ऑफ डेट है उस तक आपकी वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप परसुइंग या अनएलिजिबल परसुइंग है तो आप इसको नहीं भर सकते, इसको आप छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर सपोज आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये इन्होंने बता दिया, वेबसाइट पे जो लिंक आएगा उसके थ्रू आप इसको फिल कर सकते हैं बहुत ईजिली, और इस में आप जा सकते हैं। उसमें आपका फोटो आईडी, यूजर सिग्नेचर, सिग्नेचरफिकेशन, कैसे आप फोटो को आइडेंटिफिकेशन करना है, यूजर आईडी, पासवर्ड, वो सब जनरली आपको डालना है। अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपको अपने साथ रखना होगा। आप एक अपना सिग्नेचर प्लेन पेज पे आप रखेंगे, अपना फोटो खींच के रखेंगे, तो जो जनरल रूल है वही उसी तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। बस मैं इसमें एक मेन बात ये बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, इस बार 100 रुपीज़ की फीस रखी गई है एप्लीकेशन फीस की। अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपीज़ है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बट अगर आपको एक से ज़्यादा फॉर्म भरने हैं या एक से ज़्यादा सपोज जॉब्स या उसके लिए एक से ज़्यादा पोजीशन पे आपको अप्लाई करना है, सपोज आपको लगता है कि मैं इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी एलिजिबल हूँ, तो आप 2 फॉर्म भी भर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म ही भरना पड़ेगा और सेपरेट फी पे करनी होगी। एक ही फॉर्म में आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी यहाँ पे अलग-अलग दे दी है, वो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ-कहाँ रहने वाली हैं, एक बात इन्होंने और कही है कि जो एडमिट कार्ड जब आएँगे तो पोस्ट के थ्रू नहीं भेजे जाएँगे, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे 2 वीक प्रायर, वो पता चल जाएगा, वो डिटेल हम अपने चैनल से आपको बता देंगे। दैन एग्ज़ाम सिटीज़ की हम जो बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ-कहाँ रहने वाली हैं, तो बेसिकली ये सभी एग्ज़ाम सिटीज़ के कोड हैं, दिल्ली है, जयपुर है, जम्मू, जोधपुर, आगरा, बेसिक जनरल जो बड़ी सिटीज़ हैं वही हैं। तो आप इत इस हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी सिटीज़ एग्ज़ाम सेंटर के बेस पे भर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें कि क्या-क्या बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, तो वो एसटीए बी के लिए अगर मैं बात करूँ तो वही पहला तो टायर 1 स्क्रीनिंग, वो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका टायर 2 फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बट जो टेक्निकल पोस्ट ए वाली है जिसमें आईटीआई बेस पे है, उसमें एक स्किल टेस्ट भी है, ट्रेड टेस्ट भी है। आपको एक ट्रेड टेस्ट और देना होगा जब आप टायर 1 का जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लेंगे। बट जो एसटीए-बी वाला जो एग्ज़ाम है जिसमें आप डिप्लोमा बेस पे जो भर रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ़ सीबीटी निकालना है, सीबीटी निकालने के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो सबसे बेस्ट और बेनिफिटेड है ये आपके लिए। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे नीचे, बट यहाँ सबसे मोटी बात, सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। कोई भी गलत आंसर के लिए यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। हाँ, थोड़ा-सा मेरिट हाई होती है इस वजह से, बट आप जो है इसको प्रिपेयर करें, बहुत अच्छा स्कोप है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसके लिए ज़रूर जाएँ। मैं अगर सिलेबस की बात करूँ कि बेसिकली क्या जनरल सिलेबस है, तो सीबीटी 1 के लिए जो एसटीएबी में सीबीटी का सिलेबस है, वो तो जनरली है आपका, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सारा नॉन टेक्निकल पोर्शन है जितना, और टेक्निकल में जो आपकी ट्रेड है सब्जेक्ट है पोस्ट कोड उसके, तो 120 क्वेश्चंस तो आपके रहेंगे जनरल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल मैथ्स, जनरल आपका इंग्लिश और उस सबसे जनरल साइंस से, और 100 क्वेश्चन आपकी ट्रेड रिलेटेड उसके रहेंगे। और इसमें जो जनरली जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो 1:8 का क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का, मेरिट जब बनेगी, यानी कि 8 लोग सेलेक्ट होंगे एक वैकेंसी के रिस्पेक्ट में, और फिर वो बाद में अंदर शॉर्ट लिस्ट होंगे विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरियाज, जब सिलेक्शन 2 में जाएंगे, हम टायर 2 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो 90 मिनट्स टू 90 मिनट्स लगभग ये 2 एग्जाम रहेंगे, ड्यूरेशन है आपका 180 मिनट्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और साथ ही हम भी हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, जितो भी टेक्निकल पोर्शन है, वो हम कवर कराएंगे, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। इसको आप शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे अभी हम कल या परसों से ही डीआरडीओ की टेक्निकल वीडियोस और उससे कोर्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे, और फिर आप उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस और उस सब की लाइव क्लासेस भी हम अपने चैनल पे देंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।
ताकि आपको डीआरडीओ की कंप्लीट थॉरो तैयारी हो और हमारे साथ आप इसको क्रैक करके दिखाएंगे। और साथ ही हम कुछ हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो डीआरडीओ में सेलेक्ट हुए हैं उनको भी लेके आएंगे, उनके इंटरव्यूज आपको कराएंगे ताकि उनके अनुभव को भी आप जान सकें। इसी के साथ टेक्निकल टू जो टेबल टू जिसमें है हमारे पास, जिसमें आईटीआई बेस की जो जॉब है उसमें आपका बेसिक तो वही है, 80 क्वेश्चंस हैं आपके ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे डिसिप्लिन से, और 40 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड साइंस रीजनिंग के रहेंगे। लगभग 120 क्वेश्चंस का है, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, तो इसको भी आप करेंगे तो इजिली आपका, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा जिस भी ट्रेड के लिए आप भर रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरल क्राइटेरिया है, इसमें भी सेम 1:8 में ही सिलेक्शन होगा, तो इस बेसिस पे आपका ये पूरा है। ये एक हमने कंप्लीट थोरो व्यू आपको दिया डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की जो वैकेंसीज आई हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, आप इस चैनल पे हैं, हमारे साथ हैं, हमें कमेंट में लिखिए, हमसे पर्सनली फ़ोन करके, या मेरे नंबर्स चैनल पे हैं, मेल है, उस पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है डीआरडीओ से रिलेटेड, सेप्टेम से रिलेटेड, या किसी भी तरीके की क्वेरी है टेक्निकल उसमें, तो आप वो पूछ सकते हैं, हम उसका भी आंसर आपको करेंगे। इसके अलावा जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे साथ जो फ्लो में जैसे हम चलेंगे तो उसी फ्लो में आप उन क्लासेस को भी करते चलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी अच्छे से सुना। जल्दी हम अभी इसे इसकी कंप्लीट सिलेबस की नॉन टेक्निकल टेक्निकल सिलेबस में क्या क्या कंटेंट रहेगा वो एक वीडियो हम कल या परसों तक आपके पास पहुंचाएंगे, और उसके बाद सिलेबस को स्टडी करके फिर हम अपने टॉपिक वाइज कंटेंट को स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप इस चैनल को इस वीडियो को बेसिकली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको आप प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, अब जो भी जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी सभी, और आप प्रिपरेशन में लग जाइए। मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है आप सभी को। हमारे साथ, मेरे साथ, सबके साथ मिलके हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। वेरी गुड, गुड लक।